बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के आखिरी जो 5 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब हम चलते हैं इनको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मतलब डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव कह लें, ग्रेडियंट कह लें या आप कह लें स्लोप, तीनों चीजें एक ही है लेकिन नाम डिफरेंट है। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और इक्वेशन मालूम करनी है टेंजेंट लाइन। अब पहले 4 क्वेश्चन में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन उसका लंबा प्रोसीजर था डेरिवेटिव लेने का। अब हम करेंगे शॉर्ट मेथड के थ्रू। अगर वो हमें कहे कि डेफिनेशन के थ्रू ले, तो पहले जो 4 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें वो हमें कह रहा था कि आपने डेफिनेशन के थ्रू सॉल्व करना है इसको या फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हम इनका डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे। अब डायरेक्टली डेरिवेटिव मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर कोई भी नंबर, जैसे अगर x की पावर हो 5, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना हो तो ऐसे लेंगे, जो पावर होती है ना 5, ये शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम कर देनी है, 5 पावर थी तो 1 कम करके 4 आ गई। अब पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे ना तो लिखेंगे d ओवर डी एक्स। x का डेरिवेटिव लेंगे तो x लिख लें, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसका हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4, इसका आ गया 1, तो 5 कम कितना आ गया, 5x की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। अगर इसी तरह कोई और क्वेश्चन आया, अगर लिखा हो 3x की पावर 5 कर ले या 6, चलो 6 कर ले, 3x की पावर 6। अब इसका कैसे लेना है? ये जो 3 नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, ये जब इसके साथ होगा तो इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज लिख लेंगे। सिंपली इसको डायरेक्टली लेंगे। कैसे? पावर इसकी शुरू में आ जाएगी, x की पावर 1 कम की तो 6 में से 1 कम किया, पावर आ गई 5। अब 6 पावर छोड़कर दोबारा लिखेंगे d ओवर डी एक्स, एक्स का, तो x का डेरिवेटिव अभी बताया क्या होता है, 1, तो 6 ज़रब 3 किया, ये आ जाएगा 18x की पावर 5, इसका आंसर आ गया 1। 1 जब इस रकम से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा। उसके अलावा एक और छोटी सी बात जो आप लोगों को बताना जरूरी है, वो ये है कि अगर कांस्टेंट नंबर आए तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर x आए, सिर्फ लिखा हो x, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। लेकिन अगर कांस्टेंट लिखा हो 5 कर ले, 6 कर ले, a कर ले, b कर ले, कोई भी वैल्यू हो x के अलावा, उसका डेरिवेटिव होता है 0। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये 3 का 0 क्यों नहीं है? सुन, तो ये बात ज़हन नशीन कर ले, 3 का 0 इसलिए नहीं है क्योंकि 3 उसके साथ अटैच है, उसके साथ मल्टीपल हो रहा है। अगर 3 एक अलग नंबर होता, जैसे अगर इसी को लिख ले 3 प्लस x की पावर 6, अब 3 एक अलग नंबर है, अब 3 का क्या आएगा, 0 आएगा। और इस पे इसको सॉल्व करना हो तो 3 का आ गया 0 प्लस, इसमें उसी तरीके से पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम की 5 आ गई, पावर छोड़कर जब x का लिया तो उसका 1 आ गया, तो 6 कम 6 x की पावर 5, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये होता है डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने का तरीका। अब हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है डायरेक्टली। दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है y माइनस y1 बराबर है m इंटू एक्स माइनस x1। ये x और y ये एज इट इज आ जाएगी, x की जगह पर x, y की जगह पर y, इनको नहीं छेड़ना। अब ये वैल्यू बच गई y1, m और x1। x1 की ये वैल्यू हमें दी हुई है, y1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2 को जब हम सवाल में दिए गए सवाल में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो y1 वाली है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। m का मतलब होता है स्लोप, ग्रेडियंट, डेरिवेटिव। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी।
ये सारी वैल्यू उठा के जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान महसूस होगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है y बराबर है 3x की 2 माइनस 4x जमा 1। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट d ओवर dx, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। y का लेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx हो गया सिंपली। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लेंगे, अभी समझा है आपको, 3 एज इट इज आ जाएगा। इसकी जो पावर है 2 ये शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर दी, 2 पावर 3 कम होकर क्या रह गई, 1 रह गई। पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस ये 4 एज इट इज आ गया, x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस 1 अब गिनती वाला नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है और है भी अलग, तो इसका क्या आ गया, 0। तो 3 ज़रब 2 किया, ये आ गया 6, 6 एकम 6, x की पावर 1 या x आ गया माइनस 4 एकम 4 प्लस 0 किया, तो यही आंसर है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है स्टूडेंट, x की जगह पे 2 दर्ज कर देना है। लिखेंगे पुट x की वैल्यू हमें दी गई है 2 के बराबर, तो ये जो dy बाई dx होता है ना, इसको dy बाई dx लिख लें, या आप इसको स्लोप लिख लें। स्लोप को m से जार करते हैं, स्लोप m लिख लें, एक ही बात है। तो 6x की जगह पर आ गया 2 माइनस 4, तो 6 ज़रब 2 किया, ये आ गया 12 माइनस 4, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये m की वैल्यू भी आ गई, x1 की भी गिवन है, y1 रह गया। y1 को फाइंड करने के लिए यहां पर क्वेश्चन में x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, लिखेंगे फॉर y1 के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है y बराबर है 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, यहां पर हम 2 पुट कर देंगे, तो y बराबर है x की जगह पर 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट आ गया हमारे पास 4 माइनस 4 ज़रब 2 8 प्लस 1 एट इज 4 ज़रब 3 किया, ये आ गया 12 माइनस 8 प्लस 1, 12 माइनस 8 किया, ये आ गया 4 जमा 1 5, तो y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास ये y1 आ गया, ये x1 है। इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी हमारे पास y माइनस y1 बराबर है m इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, y एज इट इज आ गया माइनस y1 की वैल्यू क्या आ गई 5 बराबर है m का हमारे पास स्लोप ग्रेडियंट डेरिवेटिव वो क्या था 8 आ गया, और x माइनस x1 की वैल्यू थी हमारे पास 2। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा y माइनस 5 बराबर है 8 को जब x से मल्टीपल किया तो ये 8x आ गया, 8 को जब माइनस 2 से मल्टीपल किया तो माइनस 16 आ गया। अब ये माइनस 5 उधर जाके जमा 5 हो जाएगा, तो y बराबर है 8x माइनस 16, माइनस 5 था उधर जाके स्टूडेंट जमा 5 हो, तो हमारा आंसर आएगा 8x माइनस 16 जमा 5 किया तो माइनस 11 आ गया, y बराबर। इस तरह ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x की पावर 3 प्लस x, कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x बराबर है माइनस 1। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, x1 वो तो हमारे पास है, y1 और उसके अलावा स्लोप मतलब m। अब स्लोप कहां से आएगा, वो आएगा डेरिवेटिव से। हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे।
फर्क सिर्फ ये है कि वो था y के बराबर, ये हमें एफ ऑफ एक्स के बराबर दिया गया है, तो इसको हम y के बराबर लेट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसको बराबर लिखेंगे y के। तो यहां पर आएगा y बराबर है 2x की पावर 3 जमा x आ गया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो लिखिए यहाँ पे आएगा y वाली जगह पर dy ओवर dx आ गया। इसका पिछले क्वेश्चन की तरह कि 2 एज इट इज आ जाएगा, जो भी पावर होती है पावर शुरू में आ जाएगी, पावर हम इसकी एक कम करेंगे, 3 में से एक कम की तो 2 आ गई। पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर आ गया 1 प्लस x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो 2 ज़रब 3 किया, ये आ गया 6 7 x की 2 आ गया प्लस 1 एज इट इज। 3 ज़रब 2 6, 6 ज़रब 1 किया तो 6 आ गया, x की 2 प्लस 1 आ गया। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। इसको मैं डेरिवेटिव भी कह लें, ग्रेडियंट भी कह सकते हैं आप, या आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं। तो इसको आप स्लोप भी कह लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। स्लोप आ गई m के बराबर होता है, तो यहाँ पर 6x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें दी गई है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 6। माइनस का स्क्वायर हमेशा जवाब जमा में आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आता है, प्लस 1 आ गया। तो 6 एकम 6 प्लस 1 किया तो 7, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हमें m की भी वैल्यू चाहिए होती है, x1 की है, y1 रह गया, तो क्या करेंगे, यहां पर हम पुट कर देंगे, लिखेंगे फॉर y1 के लिए ना, जो y वाली इक्वेशन है, y बराबर है 2x की पावर 3 जमा x। यहां पर हम x की वैल्यू वो पुट कर देंगे -1, y बराबर है 2x की जगह पर -1 इसकी पावर 3 प्लस x की जगह पर -1 2। माइनस की पावर अगर होना साथ में इवन नंबर तो वो माइनस में ही रहेगी, माइनस आ गई। 1 की पावर जितनी भी ले आंसर 1 आएगा, प्लस माइनस -1 आ गया। 2 एकम 2 -2 आ गया, और वो माइनस एज इट इज -2 और -1 -3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये स्टूडेंट हमारे पास होती है y माइनस y1 बराबर है m इंटू एक्स माइनस x1, y एज इट इज माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास आई है -3 बराबर है m की वैल्यू हमारे पास थी 7, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास ये है -1 के बराबर, y माइनस माइनस जमा 3 हो गया बराबर है 7, x माइनस माइनस जमा 1 आ गया, तो y प्लस 3 बराबर है 7 को जब x से मल्टीपल किया 7x प्लस 7 एक बार 7 आ गया। अब ये प्लस 3 है, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 7x जमा 7 -3। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 7x जमा 7 में से 3 माइनस किए तो प्लस 4 आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। हमने पॉइंट्स फाइंड करने, ये हम पहले 2 क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, x1 और y1 वो फाइंड करना है। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, फॉर f ऑफ x बराबर है जिसके। पहला पार्ट में हम हल करेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो उसी तरीके से सबसे पहले लेट करेंगे f ऑफ x को हम y के बराबर, लेट f ऑफ x बराबर है y, इसकी जगह पर आ गया y बराबर है x की पावर 3 -2x प्लस 1।
अब x1 तो हमें समझ ले गिवन है, लेकिन y1 फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x बराबर है 1 जो हमें गिवन है, तो ये y बराबर आ गया x की जगह पर 1, 1 की पावर 3 माइनस 2, x की जगह पर 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, एक बार 2 आ गया प्लस 1 एज इट इज, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 किया तो ये 0 आ गया। तो जो हमारे पास आएंगे ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लिखेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हमारे पास आएगा, x की वैल्यू थी हमारे पास 1 और y की आ गई 0, ये हमारे पास 1 0 हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो हमें ये पॉइंट चाहिए होता है, उसके अलावा एक चाहिए होती है स्लोप, जिसको m से जार करते हैं, और वो आती है डेरिवेटिव लेकर। तो देखिए y बराबर किसके है, x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1, इसका लेंगे डेरिवेटिव तो ये आएगा dy ओवर dx आ गया बराबर है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ गई, पावर एक कम की तो पावर कितनी रह गई 2, पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर x का डेरिवेटिव 1 आता है माइनस 2, यहां पर x है तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस, अब ये 1 है, हमें पता है कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर अकेला हो, 1 हो 2 हो 5 हो 1000 हो कोई भी नंबर हो, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया, तो 3 एकम 3 x की पावर 2 माइनस 2, एक बार कितना आ गया 2 आ गया। अब ये डेरिवेटिव तो हमारा आ गया, अब हमने m स्लोप फाइंड करना है ना, तो पहले ही बताया स्लोप कह ले, m कह ले या ग्रेडियंट कह ले या डेरिवेटिव कह ले, एक ही बात है, x की जगह पर ये 1 पुट कर देंगे तो 3 x की जगह पर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज 3, 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 2, तो 3 एक बार आ गया 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 किया तो ये 1, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, हमारे पास y माइनस y1 बराबर है m इंटू एक्स माइनस x1, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस y1 की वैल्यू यहां से देखिए हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी 0 बराबर है m की वैल्यू हमारे पास आई है 1, x माइनस x1 की वैल्यू जो हमें गिवन होती है वो है 1, y माइनस 0 किया तो y आ गया बराबर है 1, जब किसी भी रकम से मल्टीपल होता है तो वही आंसर आएगा, तो x माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ कर्व, इसमें हमने सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करनी, बहुत ही इजी, ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, चले एफ ऑफ एक्स की लिखा रहने दें, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x की पावर 2 जमा 2x, ये एफ ऑफ एक्स हमें इसके बराबर गिवन है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लेना और x की जो वैल्यू दी गई है वो पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव की मुख्तलिफ किस्में हैं, डेरिवेटिव को हम y1 से भी ज़ाहिर करते हैं, dy ओवर dx इससे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, या f प्राइम x इससे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, तो बस यही, ये इन तरीकों से हम डेरिवेटिव को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसका मतलब है ये प्राइम डाल दिया, इसका मतलब है कि इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3 एज इट इज आ गया, जो पावर होती है पावर शुरू में आ जाएगी, पावर एक कम कर देंगे, 2 पावर थी एक कम की तो 1 रह गई, पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आंसर आ गया, प्लस 2 एज इट इज
एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। तो 3 ज़रब 2 6, 6 एक बार आ गया 6, एक्स की पावर 1 या एक्स आ गया प्लस 2 एक बार 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब सिंपली डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1। एक्स की जगह पर आ गया 1 बराबर है 6, एक्स की जगह पर आ गया 1 प्लस 2, तो 6 एकम 6 प्लस 2 आ गया 8। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, या जिसको कहते हैं ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड ग्रेडियंट एड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। ये में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर है एट एक्स बराबर है 9। सेम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की तरह। अब देखिए सबसे पहले करना है क्या, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है, ये बराबर है एक्स का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पावर 1/2। जब भी स्क्वायर रूट या जजर खत्म करते हैं उसकी जगह पर पावर 1/2 आ जाती है। ये आ गया। अब सिंपली इनका लेंगे डेरिवेटिव, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाएगी, पावर हम एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 1/2 पहले है, इसमें से एक कम कर देंगे। पावर को छोड़कर जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1/2 एक्स की पावर, एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, 2 एलसीएम आ गया। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 आ जाता है माइनस। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब होगा, 2 एक बार कितना आ गया 2, और 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 1/2 एक्स की पावर -2 प्लस 1 किया तो -1/2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया ग्रेडियंट का। अब जो x की वैल्यू हमें गिवन है हमने यहां पर सिंपली वो पुट कर देनी है। तो देखें f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो x की जगह पर आ गया 9 बराबर है 1/2, x की जगह पर आ गया 9, 9 की पावर आ जाएगी -1/2 आ गई। अब ये 1/2 एज इट इज, 9 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 3 की पावर 2, और होल पावर आ रही है -1/2, तो वो एज इट इज आ गया। 9 की जगह पर 3 का स्केयर लिख दिया और -1/2 वो एज इट, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा सिंपली आंसर यहाँ पे आने वाला है f ऑफ 9 बराबर है 1/2। अब 3 की पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1, 3 की पावर -1। अब जिस नंबर की पावर भी माइनस में हो उसको बटे के नीचे लेके जाएंगे तो वो जमा में हो जाएगी। तो 1/2 ज़रब 3 की पावर -1 है तो बटे के नीचे जाकर 3 की पावर जमा 1 हो गई। 1/3 ज़रब 2 तो 6। ये हमारा आंसर आ गया ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट कह लें या आप इसको कह लें कि हमारे पास आ गया स्लोप आ गई, सेम बात है। इसको आप ग्रेडियंट भी कह सकते हैं या आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं। स्लोप को m से ज़ाहिर करते हैं, स्लोप m। ये भी हमारे पास 1/6 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू और हमारे पास स्लोप m की। अब x की भी आ गई, m भी आ गया, लेकिन y रह गया। y का मतलब होता है फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना f ऑफ x, इसको हम लेट कर सकते हैं y के बराबर भी। f ऑफ x बराबर है y, इसकी जगह पर आ गया y बराबर है x की पावर 1/2 एज इट इज आ गई। तो x की जगह पर 9 पुट कर देंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो y बराबर है x की जगह पर आ गया 9, इसकी पावर है 1/2। अब देखें y बराबर है, जब 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्केयर, और जो पावर 1/2 ऊपर आ रही है वो एज इट इज आ गई। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो y बराबर किसके आ गया स्टूडेंट, ये 3 के आ गया। अब y भी आ गया, x में पहले गिवन है, स्लोप भी हमने फाइंड कर ली है। अब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन,
इसका वही फार्मूला y माइनस वाई वन बराबर है m यानी स्लोप x माइनस एक्स वन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई 3 बराबर है स्लोप हमारे पास कितनी थी, ये स्लोप थी 1/6 x एज इट इज माइनस एक्स वन की वैल्यू थी हमारे पास 9 आ गई। अब सिंपली करेंगे क्या, 6 इधर डिवाइड हो रहा है बटे के नीचे है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 इंटू वाई माइनस 3 आ गया बराबर है एक्स माइनस 9 आ गया। 6 डिवाइड था उधर जाके मल्टीपल कर दिया, तो 6y माइनस 6 3 आ गया 18 बराबर है एक्स माइनस 9 के आ गया। अब माइनस 18 उधर जाके जमा 18 हो जाएगा, तो 6y बराबर है एक्स माइनस 9 और जमा 18, तो 6y बराबर है x 18 में से 9 माइनस किए तो प्लस 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों सेम मेथड से आसानी से हल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोजीशन ऑफ ए कार आफ्टर t हावर इज गिवन बाय s ऑफ t बराबर है 2t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस t। अगर दो पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल 1/4। इंटरवल का मतलब होता है कि ये हमारे पास पहला घंटा है, ये हमने टोटल घंटे आखिरी घंटे समझ चले। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आखिरी वेलोसिटी माइनस इब्तदाई वेलोसिटी ओवर घंटे भी हमने माइनस करने होते हैं, टाइम गिवन होता है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहें, ये फर्स्ट पार्ट लिख ले, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है जो हमें एस ऑफ टी दिया गया है ना, टी की जगह पर पहले आखिरी क्या आ जाएगा 4 माइनस फिर एस ऑफ पहला ओवर घंटे भी माइनस करने हैं, आखिरी माइनस पहला। ये होता है हमारे पास फार्मूला एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने। कोई हमें डेरिवेटिव नहीं लेना, सिंपली करना क्या है, जो इंटरवल गिवन होगा ये पहला होता है, ये होता है आखिरी, तो पहले आखिरी पुट कर देंगे माइनस, फिर इब्तदाई पुट कर देंगे ओवर 4 माइनस 1 कर देंगे। अब पहले एस ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड लिखेंगे एस ऑफ 4। एस ऑफ 4 का मतलब है कि हमने टी की जगह पर 4 पुट कर देना है, तो देखिए ये क्या आएगा, 2 टी की जगह पर आ गया 4, 4 की पावर 3 माइनस 3, टी की जगह पर आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया माइनस। अब टी की जगह पे हमने क्या पुट करना है स्टूडेंट, 1 पुट कर देंगे, तो 2 ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले एस की जगह पे 4 पुट करेंगे जहां पर भी टी आ रहा है, तो 2 टी का क्यूब था, टी की जगह पर 4, 4 का क्यूब माइनस 3, टी का स्क्वायर था तो टी की जगह पर आ गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस टी था तो टी की जगह पर आ गया 4 माइनस 2, फिर टी की जगह पर 1 पुट कर देंगे, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया ओवर 4 माइनस 1 आ गया। 4 माइनस 1 आप डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, 3 आ गया। अब देखें 4 का क्यूब 4 जरब 4 जरब 4 ये हो गया 64, जरब 2 किया तो ये आ गया 128 माइनस 4 का स्क्वायर 4 जरब 4 16, जरब 3 किया तो ये आ गया 48 प्लस 4 एज इट इज माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 1 का क्यूब, ये 1 1 जब 2 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 1 आर 3 प्लस 1 एज इट इज आ गया, ओवर में आ रहा है स्टूडेंट 3। अब देखें 2 माइनस 2 प्लस 1 ये आ गया 3 माइनस 3 किया तो ये पूरी टर्म क्या होगी स्टूडेंट, ये पूरी टर्म होगी 0 होगी, सिंपली ये टर्म बच गई। तो 128 में से जब हम 48 स्टूडेंट माइनस करते हैं तो ये आता है 80, यानी 80 प्लस 4 किया तो ये आ गया 84 ओवर 3 आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी
बराबर है 3 1 3, 3 2 6, 2 5 24, 3 6 24। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 26 किलोमीटर पर हावर। अब ये कैसे है यार, क्योंकि ये हमें उसने बताया हुआ था कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ना ये किलोमीटर में है, और आफ्टर टी हावर, तो ये घंटे, टाइम हमें घंटों में था और हमारे पास डिस्टेंस था किलोमीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया 26 किलोमीटर पर हावर। सॉरी, 3 1 3, 3 2 6, 2 3 3 8 24 होता है, 3 8 24 यहाँ पर आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर है 2। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी तो सिंपली डेरिवेटिव लेंगे, उसमें टी की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो वो देखिए, सबसे पहले एस ऑफ टी किसके बराबर था, ये है 2 टी का क्यूब माइनस 3 टी² प्लस टी, इसके बराबर है। सिंपली हम लेंगे डेरिवेटिव, तो इसको प्राइम से सॉल्व करते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो क्या आएगा, 2 एज इट इज, जो भी पावर होती है स्टूडेंट, पावर शुरू में आ जाती है, पावर 1 कम कर देते हैं, 3 पावर थी तो 2 आ गई। अब पावर को छोड़कर जब टी का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है -3। इसी तरीके से जहां पर भी जो 2 पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम की, 2 में से 1 माइनस किया तो टी की पावर 1 रह गई, और पावर को छोड़कर जब टी का डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर भी 1 आ गया प्लस। लास्ट पर है टी, तो टी का डेरिवेटिव वैसे ही 1 आता है। 2 को जब 3 से मल्टीपल किया 6, 6 कम आ गया 6, 7 आ गया टी² माइनस 3 ज़रब 2 6, 6 एक बार 6, टी की पावर 1 आ गई, या टी आ गया प्लस 1, लास्ट वाला एज इट इज आ गया। ये हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन टाइम अभी हमने पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पे स्टूडेंट पुट कर देंगे 2, जो हमें दिया गया है। तो 6 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1 आ गया। तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 ज़रब 6 किया तो ये आ गया 24, माइनस 6 को 2 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 12 प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। 24 माइनस 12 किया तो ये 12 आ गया, प्लस 1 13 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये किसके बराबर आ गई, ये स्टूडेंट आ गई 13 किलोमीटर पर हावर, ये इसके बराबर आ गई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम पैटर्न और इजी मेथड से हल होंगे। दोनों में हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। अब इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या है कि हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेके और जो टी की वैल्यू है वो उस पर पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट इज, हमें हाइट दी हुई है एस ऑफ टी बराबर है -16 टी² प्लस 32 टी प्लस 10। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर है 1। जब भी स्टूडेंट ये वर्ड आएगा ना इंस्टेंटेनियस का, मतलब ये है कि हमने डेरिवेटिव लेना है बस। तो लिखेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव स्लैश टी एस प्राइम टी, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। तो -16 एज इट इज आ गया। डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं कि पावर शुरू में आ जाती है, जो 2 पावर है ये शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम कर देंगे, 2 पावर थी तो 1 कम की, 1 रह गई। पावर को छोड़कर जब टी का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा प्लस 32। फिर है टी, तो टी का डेरिवेटिव कितना आता है 1 प्लस। अब 10 है गिनती वाला नंबर, गिनती वाला कोई भी नंबर हो और अकेला हो, जैसे 10 अकेला है, 32 है लेकिन टी के साथ है, लेकिन 10 अकेला नंबर है, कोई भी गिनती वाला नंबर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। -16 को जब 2 से मल्टीपल किया तो ये -32 ज़रब 1, तो ये -32 आ गया।
7 आ गया टी की पावर 1 या टी आ गया प्लस 32 एक बार कितना आ गया 32 आ गया। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस का आंसर आ गया। अब हम टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट टी बराबर है 1। जब टी की जगह पे 1 पुट किया तो ये आएगा एस प्राइम ऑफ टी की जगह पर 1 आ गया बराबर है -32। टी की जगह पर आ गया 1 प्लस 32 एज इट इज। 32 को जब 1 से मल्टीपल किया तो -32 एज इट इज आ गया प्लस 32। तो -32 प्लस 32 ये कैंसिल होके आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। और जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस के बराबर। तो ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस का आंसर, टेनियस वेलोसिटी। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से यहां से देखिए टेम्परेचर हमें दिया गया है, द आउटडोर टेम्परेचर टी ये हमें गिवन है -t² प्लस 12t प्लस 10। हमने सिंपली फाइंड क्या करना है, हमने इनका इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आएगी तो डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव t प्राइम t हो जाएगा। जब भी डेरिवेटिव लेना है उसके ऊपर सिंपली हमने स्लैश डाल देनी है बस। इस माइनस एज इट इज पावर जो 2 है वो शुरू में आ गई, पावर 1 कम की तो कितनी पावर रह गई, 1 रह गई, 2 में से 1 कम गई। पावर को छोड़कर टी का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया प्लस 12 एज इट इज आ गया। और टी का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, अब 10 फिर गिनती वाला नंबर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये आ गया 0। -2 एकम 2 -2 टी आ गया प्लस 12 एक बार कितना आ गया 12 आ गया। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है तो टी की जगह पे हम अब 2 पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट टी बराबर है 2। टी की जगह पर जब 2 पुट किया तो ये टी प्राइम टी की जगह पर आ गया 2 बराबर है -2 टी की जगह पर आ गया 2 प्लस 12 एज इट इज आ गया। 2 ज़रब 2 ये आ गया -4 जमा 12, 12 में से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास 8 आ गया। और ये हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस के बराबर, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर। अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है तो टेम्परेचर लिख लेंगे। और ये हमें टेम्परेचर किसमें गिवन था, ये था डिग्री सेंटीग्रेड में। और टी टाइम कितना था ये हमें दिया गया था हावर में, तो साथ लिख लेंगे हावर, पर हावर लिख ले। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।